जय माता दी। जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा उज्जैन में महाकाल महाराज की पावन पवित्र नगरी में ज्योतिर्लिंग के स्थान पर महाशिवरात्रि का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। तो जो भी व्यक्ति शिव जी का अभिषेक करवाना चाहता हो अपनी मन कामना के अनुसार, तो महाशिवरात्रि 26 तारीख को मनाई जा रही है। इस महाशिवरात्रि की पूजा निश्चित काल में होगी। प्रथम प्रहर की पूजा भी होगी, द्वितीय प्रहर की भी होगी, तृतीय प्रहर की भी होगी, चतुर्थ प्रहर की भी होगी और दिन में भी पूजा संपन्न होगी। तो जो भी व्यक्ति अपने या अपने परिवार के नाम से या किसी व्यक्ति के नाम से शिव जी की पूजा, इस विशेष पूजा करवाना चाहता हो वह संपर्क कर सकते हैं 7649862712 पर और 9893128047, 7987237885 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपनी पूजा की बुकिंग कर सकते हैं। पूजा का जो सामान और ब्राह्मणों की दक्षिणा सहित 2100 रुपए में एक पूजा आपकी संपन्न होती है। क्योंकि महाशिवरात्रि शिव जी की महारात्रि कहलाती है। एक तो इसमें महारात्रि भी है और शिव जी की रात है। तो इसमें रात को यानी सूर्यास्त के बाद सुबह 4 बजे तक पूजा करने का विशेष महत्व होता है। और चूंकि यह वर्ष में केवल एक ही दिन आती है, इसलिए इसके आगे महाशब्द प्रयोग हुआ है। शिवरात्रि तो प्रत्येक महीने में एक दिन आती ही आती है, परंतु महाशिवरात्रि है ये। तो महाशिवरात्रि भगवान शिव जी को समर्पित होती है। कृष्ण पक्ष का जो 14वां दिन होता है विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का एक महान पर्व है। शिव और शक्ति का मिलन, इसलिए इसका विशेष महत्व हो जाता है। नवरात्रि केवल शक्ति का दिन होता है, परंतु शिव जी का ये एक विशेष दिन जो वर्ष में एक बार आता है, शिव शक्ति का मिलन का दिन माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है शिव पुराण के अनुसार कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इसलिए इस दिन विशेष पूजन अर्चन करने का विधान माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि का संचालन केवल 3 देव करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को रचना करने का काम दिया गया है, विष्णु को संचालन करने का काम दिया गया है और महेश को इस सृष्टि के विनाश के लिए उत्तरदायी माना गया है। तो तीनों ही देवता को एक साथ त्रिदेव की उपाधि भी दी गई है और भगवान शिव जी को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। तो शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही सृष्टि बनी थी, इसलिए भी इस दिन का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख है, स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है, पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख है और अग्नि पुराण में भी इसका उल्लेख है। यानी हमारे जो 18 पुराण हैं
अब 18 पुराण बहुत कम व्यक्ति पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं उन्हें इस चीज का महत्व तो मालूम है कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व होता है। इस रात को संपूर्ण रात भर जागना चाहिए और शिव जी की जितनी सेवा हो सके सेवा करना चाहिए। कुछ लोग संपूर्ण रात्रि भर शिव जी का अभिषेक करते हैं। विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग और 108 शिव जी के जो नाम है उनसे उनका आह्वान करके 108 बेलपत्री को चढ़ा करके संपूर्ण रात्रि उनके ऊपर दूध से या जल से या दूध जल मिला करके अभिषेक करते हैं। तो इस दिन का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। इस दिन जो व्यक्ति जगता है, पूजा करता है, जप तप करता है, वह कई गुना फलित होता है, क्योंकि शिव शक्ति का मिलन होता है। इसलिए इस दिन को विशेष महत्व दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, इन सब में इस शिवरात्रि का वर्णन बताया गया है। ऐसा कहा जाता है, मतलब पुराणों में भी उल्लेख है, बड़े ऋषि मुनि भी बोल करके गए हैं कि शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति शिव जी के ऊपर बेल पत्ती से शिव जी की पूजा करता है और शिव जी के ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय के मंत्र का जप करता है, उसे शिव जी की तरफ से पापों का नाश तो होता ही होता है और आनंद और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए हर मनुष्य को, हर सनातनी को जो 11 वर्ष या 12 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, उस दिन उपवास रखने का विधान है और मंत्र जप करने का विधान है, ताकि पापों का नाश हो सके। और जब पापों का नाश हो जाता है तो व्यक्ति को कष्ट कम आता है। अब एक रात में सभी पाप तो नष्ट नहीं हो सकते। पूर्व जन्म में कुछ ऐसे भी पाप कर्म होते हैं जिनको हम अक्षम्य अपराध कहते हैं। कुछ ऐसे अपराध करके मनुष्य आता है जिनका माफीनामा नहीं होता, परंतु उसकी पोटेंसी में कम हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चन करने से और ऐसे भी शिव जी का रुद्र अभिषेक करने से, सामान्य दिनों में भी रुद्र अभिषेक करने से पापों का नाश होता है। तो इस दिन तो विशेष तौर से जप तप और अभिषेक करना ही करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन निश्चित काल का जो रहता है वो अवधि 50 मिनट की होती है। निश्चित काल में पूजा करना चाहिए। रात्रि प्रथम प्रहर की पूजा होती है, द्वितीय प्रहर की पूजा होती है, तृतीय प्रहर की पूजा होती है और चतुर्थ प्रहर की भी पूजा होती है। तो जो भी मनुष्य अपने परिवार की उन्नति के लिए पूजन अर्चन करना चाहता है, वो चाहे तो उज्जैन में आकर के हमारे साथ रह करके महाशिवरात्रि पर्व को मना सकता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी शिव जी के ऊपर वो चढ़ाना चाहता है, जिससे अभिषेक करना चाहता है, वो सामान लेकर के आ सकता है और हमारे साथ में ही रह करके महाशिवरात्रि की रात गुजार सकता है। महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है, इसमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद में जहाँ पर पूजन अर्चन करना है उसको स्वच्छ किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है, पंचामृत से स्नान करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत में मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्री रख के आँख, धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के पास में घर के आसपास कोई शिवजी मंदिर नहीं है, तो वो व्यक्ति यदि पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन करता है तो भी उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि हो सके, मनुष्य पढ़ा लिखा हो, समय हो आपके पास, तो शिव पुराण का पाठ करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र विशेष तौर से जप करना चाहिए, जिससे अकाल मौत होने से व्यक्ति बच सकता है। शिव जी का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जप करने से भी पापों का नाश होता है। इसके अलावा दूसरे मंत्र का कभी जप मत करिए। आजकल कुछ तथाकथित कथावाचक उल्टे सीधे शिव जी के मंत्र बता रहे हैं, उनका प्रयोग न करें, क्योंकि आदि अनादि काल से हमारे वेदों में, पुराणों में
पंचाक्षर मंत्र के रूप में ओम नमः शिवाय मंत्र ही लिखा गया है, और बड़े बुजुर्ग भी हमें यही मंत्र दे करके गए हैं। तो आप इस मंत्र के अलावा या महामृत्युंजय मंत्र के अलावा अन्य कोई भी मंत्र का जप न करें। शिव पूजन के बाद में गोबर के उपले यानी कंडे जिनको बोला जाता है, उन पर अग्नि जला करके तिल, चावल, घी, शक्कर मिलाकर के शिव जी के नाम से जितनी हो सके आहुति देना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भजन कीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, ऐसा भी विधान बताया गया है। और मान्यता है कि जो भक्त ऐसा करता है उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको पूर्व जन्म का श्राप है। मकान बनाते बनाते रुक जाता है, कार्य होते होते रुक जाते हैं, सर्विस लगते लगते रुक जाती है, धंधा पानी प्रारंभ करते अपन चलते चलते डूब जाते हैं, या आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लगातार कोई ना कोई बीमारियां लगी रहती है। तो इस प्रकार का जो ये पारिवारिक कष्ट होते हैं ये हमेशा लगे रहते हैं किसी न किसी पूर्व जन्म के पाप कर्म की वजह से। ऐसे मनुष्यों को जिनके घर में हमेशा कष्ट, दुख, परेशानी रहती है, पूरे परिवार को उपवास रखना चाहिए और उस दिन ज्यादा से ज्यादा महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, गाय के सूखे गोबर उपले ला करके, गाय के कंडे ला करके उसके ऊपर गुड़, घी, शक्कर, मिश्री, काले तिल, जौ मिला करके हवन करना चाहिए। शिव जी के अष्टोत्तर शतनाम का हवन कर सकते हैं, महाशिव जी के 108 नाम है उनका हवन कर सकते हो, शिव जी के 1008 नाम हैं उनसे भी आप हवन कर सकते हैं। शिवलिंग का स्नान के लिए रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध का प्रयोग करते हैं, दूसरे प्रहर में दही का प्रयोग किया जाता है और तीसरे प्रहर में घी का प्रयोग करते हैं और चौथे प्रहर में शहद यानी मधु से भोलेनाथ को स्नान कराना चाहिए। और चारों प्रहर में शिवलिंग का जब स्नान करते हैं तो उनके मंत्र भी हैं। तो प्रथम प्रहर में यदि आप स्नान कराएंगे तो ओम ह्रीं ईशानाय नमः ये आपको बोलते रहना है। रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध से जब स्नान कराएंगे तो ओम ह्रीं ईशानाय नमः, ओम ह्रीं ईशानाय नमः ये बोलते रहना है। दूसरे प्रहर में जब आप पूजा करेंगे तो आपको ओम ह्रीं अघोराय नमः ये दही से स्नान होता है। और तीसरे प्रहर में जब हम घी से स्नान कराएंगे तो ओम ह्रीं वाम देवाय नमः, ओम ह्रीं वाम देवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहना स्नान कराते समय। और चौथे प्रहर में जब हम मधु यानी शहद से जब स्नान कराएंगे तो ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः इस मंत्र से आपको स्नान कराना है और यही मंत्र उस प्रहर में जपना चाहिए। हमारे पुराणों में, बहुत से धार्मिक ग्रंथों में महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और इस दिन सभी शिव जी मंदिरों में रात भर दर्शन करने के लिए तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे बड़ी बात बताई गई है वह है व्रत उपवास। अब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए माफीनामा होता है कि व्रत उपवास नहीं कर सकते, उन्हें भूख लगती है, खेलते कूदते हैं, वो उपवास न भी करें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बचपना है उनका। और ऐसे व्यक्ति जो बीमार हैं, रोगी हैं, जिनको दवाई चलती है, गोली लेते हैं, भोजन करना अनिवार्य होता है, शुगर की बीमारी होती है, भोजन करना अनिवार्य होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए उपवास करना कंपलसरी नहीं है। क्योंकि ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति रोगी हो उसको उपवास करने की जरूरत नहीं है, जो बच्चा है उन्हें भी उपवास करने की जरूरत नहीं है, उनको कोई भी दोष नहीं लगता है। बाकी जो व्यक्ति स्वस्थ हैं और किसी भी उम्र के हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ अवस्था वाला हो, सभी को उपवास करना चाहिए। उपवास का मतलब हो गया अन्न का भक्षण नहीं करते हैं, नमक का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी
जीवन जीने के लिए दूध, दही, जूस इनका प्रयोग आप करके अपने व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्रत रखने से, अब बहुत से लोग कहते हैं साहब भूखे पेट भजन न होई गोपाला, तो भूखे पेट भजन नहीं करते तो आप कुछ भी ले सकते हैं, परंतु उपवास का फल फूल वगैरह लेकर के आप भगवान का भजन कर सकते हो। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि व्रत उपवास करने से पापों का नाश होता है। ऐसे भी हर मनुष्य के अपने जीवन का कोई न कोई इष्ट होता है। उन इष्ट के नाम से संपूर्ण जीवन भर उनका जो दिन होता है, वार होता है, उस दिन उनके नाम से व्रत उपवास रखना चाहिए। नमक, कोई सा भी पहाड़ी नमक हो, सादा नमक हो, समुद्री नमक हो, उस नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस दिन भी, शिवरात्रि के दिन भी नमक का प्रयोग नहीं करना है। और जिनको, क्योंकि ये महाशिवरात्रि है, शिव शक्ति का मिलन है, तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, देखने के लिए आते हैं, मना कर देते हैं, उन लड़कियों को तो विशेष तौर से उपवास रख करके शिव जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, ताकि मन चाहा वर उनको प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि ये शिव रात्रि शिव जी और पार्वती जी के विवाह का दिन माना गया है, तो जिन जिन को भी विवाह में समस्या आ रही हो, उन सभी को महाशिवरात्रि का व्रत उपवास करना चाहिए और विशेष तौर से पूजन अर्चन अवश्य करें। और चूंकि महाशिवरात्रि, रात्रि शब्द इसमें प्रयोग है, इसलिए सूर्य अस्त होने के बाद ही इनकी विशेष पूजन अर्चन करने का विधान है। दिन में भी पूजा होती है, परंतु रात्रिकालीन जागरण करना अनिवार्य होता है, तो ही पापों का नाश होता है। और जो लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते, मोक्ष प्राप्त करना चाहते, इस जिंदगी से थक हार गए हो, कष्ट दुख परेशानी झेलते झेलते, ऐसे मनुष्यों को भी अगला जन्म न हो, या अगला जन्म हो तो किसी अच्छे घर में हो, पूर्व जन्मों में किए गए पापों का नाश करने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत उपवास करके शिव जी का विशेष पूजन अर्चन, जप तप भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन यदि शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। और ऐसे भी हिंदू सनातन धर्म में काले कपड़े पहनने का नियम ही नहीं है। कोई भी पूजन अर्चन करते हैं तो काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काले कपड़े उग्रता की निशानी मानी गई है। काले कपड़े को शनि का कपड़ा माना गया है, जिससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। और हमारे बहुत से ग्रह नक्षत्र भी काले कपड़े की वजह से, यदि उग्र वाले नक्षत्र हैं तो वह और उग्रता देकर के कष्ट प्रदान करते हैं। तो मनुष्यों को काले कपड़े पहनना ही नहीं चाहिए हिंदू सनातन धर्म के अनुसार। तो शिवरात्रि के दिन भी काले कपड़े बिल्कुल न पहने, उजले कपड़े, सफेद कपड़े, पीले कपड़े या कोई रंगीन कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन काले कपड़े बिल्कुल न पहने। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उस प्रसाद को ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। केवल शिवरात्रि के दिन ही नहीं, आगे भी कभी भी शिव जी पे जो प्रसाद चढ़ा दिया जाता है शिवलिंग के ऊपर, उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिव जी के ऊपर जो भी फल चढ़ता है वो सब साबुत चढ़ता है, टूटा हुआ फूटा हुआ फल नहीं चढ़ाया जाता है। क्योंकि शिव जी के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को सामान्य मनुष्य को ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे दुर्भाग्य आता है। शिव जी के यहाँ जो भी चीज चढ़ जाती है वह सब शिव जी की सेवा करने वाले मनुष्य के भाग्य का हो जाता है। ऐसा करने से यदि आप उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं तो दुर्भाग्य की उत्पत्ति तो होगी ही होगी, साथ ही साथ में आपके भाग्य भी कट जाता है, धन हानि भी होने की संभावना है और बीमारियां भी लगने की संभावना है। शिवलिंग पर पूजन के दौरान कभी भी तुलसी जी नहीं चढ़ाना चाहिए। और
शिवलिंग पर ठंडा दूध ही चढ़ाना चाहिए, उबला हुआ गर्म किया हुआ दूध नहीं चढ़ाएं। अभिषेक हमेशा कांसे के पात्र से करना चाहिए और प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग पूजा में न करना चाहिए। भगवान शिव को केतकी के पुष्प और चंपा के पुष्प नहीं चढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों के वृक्ष को श्रापित किया गया है। तो केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भी भगवान भोलेनाथ की पूजा के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि का व्रत सुबह से सूर्य उदय से प्रारंभ होता है और अगली सुबह तक रहता है, जब तक सूर्य उदय न हो जाए। 24 घंटे तक करना है। व्रत वाले मनुष्य को फल खाना चाहिए, दूध ग्रहण करना चाहिए और ऐसा भी कहा गया है कि यह सब दिन का समय है। रात्रि में सूर्यास्त के बाद में कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अक्षत बोला जाता है चावल को, जो क्षतिग्रस्त न हो, अतः अटूट चावल यह पूर्णता का प्रतीक है। और शिव जी को जो भी फल भी चढ़ाया जाता है, केला वगैरह, तो वो सब कटा हुआ नहीं हो, साबुत चढ़ता है। इसलिए चावल चढ़ाते समय देख लें कि वह टूटे हुए चावल तो नहीं है। शिवलिंग पर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, पंचामृत चढ़ाना चाहिए। दूध, गंगा जल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं। और 4 प्रहर की पूजा करते हैं, उन्हें अभिषेक जल, दूसरे प्रहर में अभिषेक दही, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेल पत्र शिव जी को अर्पित करना चाहिए। कोशिश करें कटे फटे बेल पत्र नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी, जल, इन सब का प्रयोग करके तिलक लगाना चाहिए चंदन का। और शिवरात्रि के दिन बेर अवश्य जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बेर को हमारे शास्त्रों में चिरकाल का प्रतीक माना गया है। कोशिश की जाए भगवान शिव जी की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के फूल ही चढ़ें या गुलाब के पुष्प चढ़ें। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका अवश्य लगाना चाहिए। कुमकुम का टीका नहीं लगता है। बहुत से मनुष्यों को ज्ञान नहीं है तो वो कुमकुम का भी टीका लगा देते हैं। भस्मी अवश्य चढ़ाना चाहिए। और शिव जी के साथ साथ शिव परिवार की पूजा अवश्य करें। गणेश जी की पूजा अवश्य करें, कार्तिकेय जी की पूजा करें, नाग महाराज की पूजा करें, नंदी महाराज की पूजा करें। इन सब में कुमकुम का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु शिव जी की पूजा में, पर्टिकुलर शिव जी की पूजा में चंदन का प्रयोग होता है। और शिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल्दी उठ जाना चाहिए। और जो कुछ भी उपवास का भी यदि आपको ग्रहण करना है तो बिना स्नान ध्यान किए बिल्कुल भी ग्रहण न करें। और कोई व्यक्ति जो व्रत नहीं रख पा रहा हो, उनको लिए भी यह है कि भोजन करते हुए भी वह ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं, शिवाष्टक बोल सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र बोल सकते हैं, शिव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। उनके भी खाते में पुण्य तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो इस तरीके से ये शिव जी की 4 प्रहर की पूजा के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी प्रदान कर दी है। फिर भी यदि किसी भी व्यक्ति को शिव जी की पूजा से संबंधित यदि कोई शंका हो तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे अपना संदेश दे करके कहीं शंका हो तो उसका समाधान किया जा सकता है। 9893128047, 7649862712 और 7987237885 का व्हाट्सएप कर सकते हैं।
कृपया फोन नहीं लगाएं। समय मिलने पर आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। भांग का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि शिव जी को भांग भी बहुत ज्यादा प्रिय है, तो भांग भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। परंतु जो शिव उपासक हैं उन्हें भांग का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भांग का सेवन करने के बाद में आप भगवान का नाम नहीं ले पाओगे। इसलिए भांग को ग्रहण नहीं करना है, भगवान को चढ़ाना है। शिव जी को सफेद आंकड़े के फूल की माला अवश्य चढ़ा दें, ताकि उनकी प्रसन्नता और ज्यादा हो सके। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र का भी आप जितना ज्यादा से ज्यादा जप करें, ताकि पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं उन पाप कर्मों से आपको कुछ हद तक माफीनामा मिल सकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये भी बिल्कुल साधारण सिंपल सा मंत्र है। इस मंत्र को भी आप भोलेनाथ के सामने पूजन अर्चन करते समय जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हो। महिलाओं को नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। और सभी माता बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप शिवलिंग को नहीं छुएं। शिव पूजन आपको करना है तो आपके घर परिवार से किसी बेटे को, पति को, भाई को लेकर के जाएं, उनसे पूजन अर्चन कराएं अपनी तरफ से। और आपको भी यदि पूजन करना है तो ऊपर से ही, शिवलिंग के ऊपर से ही बिना टच किए आप उनके ऊपर दूध, दही, शहद, शक्कर, बेलपत्री, फूल, माला जो भी चढ़ाना हो आप चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान का भजन करने से पापों का नाश होकर के पुण्य में वृद्धि होती है। सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति भी हो सकती है। तो पुण्य अवश्य करना चाहिए। शिव जी का भजन अवश्य बोलना चाहिए, विशेष तौर से जिसमें शिव और पार्वती दोनों का मिश्रण होता है। तो जय जीव शंकर, जय गंगाधर, करुणाकर कर तार हरे, जय कैलाशी, जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, जय शशि शेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमगार हरे, जय त्रिपुरारी, जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामय, निराकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, वेदनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ, जय महाकाल ओंकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, जय त्र्यंबकेश्वर, जय घुष्मेश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ, जय मंगलमय अधहार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, जय महेश, जय जय भवेश, जय जय आदि देव महादेव विभो, इस मुख से है गुरातीत, प्रभु तव अपार गुण वर्णन हो, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, जय भवकारक तारक हारक, पातक दारक शिव शंभो, दिन दुख हर सर्व सुख कर, प्रेम सुधाधर दया करो, पार लगा दो भव सागर से, बनकर कर्णाधार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, जय मन भावन, जय अति पावन, शोक नशावन शिव शंभो, विपद विदारन अदम उबारन, सत्य सनातन शिव शंभो, सहस वजन हर जल जनयन वर, धवल वरन तन शिव शंभो, मदन कदन कर पाप हरन, हर चरण मनन धन शिव शंभो, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। इस प्रकार से आप शिव जी की स्तुति कर सकते हो, जिसमें आपका तन भी, मन भी
और आत्मा भी, तीनों का मिलन हो जाए, तभी आपकी पूजा सफल होगी। अन्यथा मुंह से कितना ही आप मंत्र जप कर लें, परंतु आपका मन कहीं और भटक रहा हो, शरीर से कितनी ही पूजा कर लें परंतु मन आपका कहीं और भटका हुआ हो, किसी और के पास रखा हुआ हो, तो पूजा पूरी की पूरी निरर्थक मानी जाती है। इसलिए टीवी देखना बंद कर दे, उस दिन मोबाइल देखना बंद कर दे, ताकि चिंता ना हो, किसी का टेंशन वाले का फोन नहीं आए, और आप शिव भक्ति में रम जाएं, ताकि आपकी पूजा सफल हो सके। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। शिवरात्रि के व्रत में ऐसा कहा गया है, शास्त्र बोलता है कि नाम जप जो है सर्व पापों का नाश करने वाला है, और व्रत भी पापों का नाश करने वाला है। और जो चांडाल मनुष्य है, यदि वह मनुष्य भी शिवरात्रि के दिन शिवजी के नाम ले ले, तो उसे भी भुक्ति मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भूः ओम सह जूम होम ओम। ये जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र से सभी का कल्याण होता है। तो जो भी व्यक्ति शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहता हो, वह शिव जी की पूजन अर्चन अवश्य करें। और जिसको इस वर्ष मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो रहा हो, या फिर जन्म पत्रिका के अनुसार मार्केश योग हो और उसको महामृत्युंजय जप कराने के उसके बाद पैसे नहीं हो, तो वह महाकाल महाराज का जो कवच होता है उसका भी पाठ कर सकता है, या ब्राह्मण से उसका पाठ करवा सकता है। महाकाल कवच का पाठ करने के समय कवच को आप गले में धारण भी कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में जो कष्ट की प्राप्ति आने वाली, मृत्यु तुल्य कष्ट जो मिल रहा है, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि किसी मनुष्य को बिल्व पत्र चढ़ाने का मंत्र नहीं मालूम है, तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके भी बिल्व पत्र को चढ़ा देगा तो भी स्वीकार होता है, क्योंकि पूजा आत्मा से, मन से और दिल से की जाती है। फिर भी जिसको मालूम हो वो बिल्व पत्र चढ़ाने का मंत्र अवश्य बोले। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। बहुत साधारण सा मंत्र है, कोई विशेष संस्कृत नहीं है। इस मंत्र को आप याद कर सकते हो, ताकि शिवरात्रि के दिन इसका प्रयोग हो सकता है। यदि आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो शिव गायत्री मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। इसके जप करने से भी आपके पापों का नाश हो सकता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसे शिव गायत्री मंत्र कहते हैं। यदि याद कर सकते हो तो याद करके इसकी भी कम से कम 5 माला महाशिवरात्रि के दिन अवश्य जप करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर्व जब मनाते हैं तो इसमें बहुत सारे सामान की आवश्यकता होती है। सब भावना का खेल है। यदि आप भावना से कुछ भी करेंगे तो भी पूजा स्वीकार है। फिर भी यदि आपके पास भगवान ने आपको संपन्न बनाया है, धन धान्य से संपन्न बनाया है, और यदि आपकी भावना शिव जी के प्रति है, तो आप ये सामान भी लेकर के आएं, ताकि आपकी पूजा संपन्न हो सके और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। इसमें कलश की आवश्यकता होती है, कुश की आवश्यकता होती है, दीपक की आवश्यकता होती है, हल्दी चूर्ण
हल्दी, साबुत हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, अभ्रक, चंदन, भस्म, कपूर, लौंग, इलायची, सुपारी, माचिस, धूपबत्ती, सरसों तेल, तिल का तेल, गाय का देशी घी, शहद, गुड़, पीली सरसों, रुई, रक्षा सूत्र, यज्ञोपवीत, शिवलिंगी, गुलाब जल, गंगा जल, गोमूत्र, गोबर, चावल, मिठाई, ऋतुफल, पुष्पमाला, दुर्वा, शमीपत्र, तुलसी की मंजरी, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, मदार और गाय का दूध और विशेष तौर से सफेद फूल और इत्र, इन सामान की आवश्यकता होती है। ये सब सामान आप इकट्ठा कर लें, अभी समय है। और आगे आने वाले समय में 26 फरवरी को शिव जी का विशेष पूजन करें ताकि आपको सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त हो सके। 16 उपचार पूजा आपको भगवान शिव जी की करना है। और यदि 16 उपचार पूजा नहीं आती तो पंचोपचार पूजा आपको करना है। और पूजा सब जितना विधि विधान से आप करेंगे उतना आपको फल की प्राप्ति होगी। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिनां महाकालेम ओंकारेश्वरम अमलेश्वरम परल्यां बैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकवने। उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग का भी नाम अवश्य लेना चाहिए। चाहे आप कहीं पर भी रहें तो भी आह्वान करते समय 12 ज्योतिर्लिंग का अवश्य ध्यान करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगा धारी त्रिशूल धारी डमरू बजाए। डम 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 डमरू बजाए। गूंज उठा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो भोलेनाथ के जितने भी मंत्र हैं उनको राग के साथ में, उग्रता के साथ में गाना चाहिए, जोश के साथ में गाना चाहिए ताकि नींद नहीं आएगी और आपकी आवाज, आपकी वाइब्रेशन, आपकी कंपन्नता, आपकी चुंबकीय शक्ति भोलेनाथ तक पहुंच सके ताकि आपके ऊपर उनकी कृपा हो सके और आप सुखी जीवन व्यतीत कर सको। बहुत से मनुष्य हैं जिन्होंने हो सकता है पूरी जिंदगी में आज तक कभी भी शिवरात्रि नहीं मनाई हो, क्योंकि वह एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं जो सनातन धर्म में तो हैं, हिंदू धर्म का पालन भी करते हैं, परंतु पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। जो भगवान के होने के अस्तित्व के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि किसी के मां के गर्भ से जब 1 फुट के वो पैदा हुए थे और तब से लेके आज तक 5 फुट के हो गए, तो उन्हें इतना हाइट बढ़ाना, इतनी लंबाई बढ़ाना, उम्र बढ़ाना, हड्डियों का बढ़ना, शरीर का बढ़ना, ये सब कौन कर रहा है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो उनके समझ में आएगी कि आस्तिकता क्या होती है और ईश्वर क्या होता है। यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान नास्तिक व्यक्तियों को बिल्कुल न दिया जाए, केवल आस्तिक व्यक्ति तक ही पहुंचे, ऐसी कामना हम महाभगवती जगत जननी और परम पिता परमात्मा शिव से करते हैं। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। महाशिवरात्रि के दिन
शराब का सेवन न करें, मांस मदिरे का सेवन न करें, अंडे का सेवन न करें और स्त्री के साथ सहवास संभोग न करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।